ना कजरे की धार, ना मोतियों का हार, ना कोई किया श्रृंगार, आहा फिर भी तुम कितनी सुंदर हो। तुम कितनी सुंदर हो। हाँ? कौन है? कौन है भाई? कौन है? अरे ये तो अब्दुल चाचा है। अरे चाचा। अरे अब्दुल चाचा, तुम यहाँ बैठे हो? वहाँ सरपंच साहब ने रात को 8 बजे बुलाया है। काय बोला है? सरपंच जी के चुनाव आ गए के? चलो अब वो तो वहीं जाकर पता चलेगा। चलो ठीक है मैनेजर साहब, चलते हैं। अगर व्हाइट कलर की टोपी पहनी होती ना चाचा तो तुम और भी प्यारे लगते। कौन है? कौन है? कौन है? कहा भैया, सरपंच जी ने बोला हुआ है। सरपंच जी लल्ला हुआ हो का? अरे अबे उनको ब्याह नहीं हो, तूने लल्ला करवा दो। चल रे, तू बेतू की बातें मत कर, चले सरपंच जी के ना। चल तो भैया। कौन है? कौन चिल्ला रहा? कहा भैया, तुम्हें भैंस कितना दूध दे रही है? हमारी भैंस तो दूध दे ही नहीं रही है, गोबर ही गोबर दे रही है, खाऊंगे का? पागल होगा भैया, सरपंच जी आए ही नहीं है। चलो जब तक बैठे ही जाए। कौन है? सन्नाटा, 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 सन्नाटा। बचाओ, बचाओ। देखिए तुम्हें मेरो कच्चा आओ तो मेरो भी आओ थो, तेरो कौन सो हतो? नाड़ो बारो। मेरो लक्ष्य को हतो आसमानी कलर। तुमने अभी तक ये टोपी नहीं बदली। सरपंच जी आ जाए तब बदल लेंगे। चलो ठीक है। नमस्कार सरपंच साहब। सभी लोग ध्यान से सुनो। पास वाले गांव से खबर आई है कि आदमखोर जंगल में घुस आए हैं, तो रात में 8 के बाद कोई भी जंगल में नहीं जाएगा। ले भैया, ओम बो सही में मत तो करो। अरे चुप, मैं मजाक कर रहा हूँ यहाँ। अरे शांति रखिए सभी, शांति रखिए, शांति 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 रखिए सभी। सभी लोग मेरी दूसरी बात ध्यान से सुनो। सरपंच साहब, सरपंच साहब, सरपंच साहब, मर जाए को सरपंच साहब, सरपंच साहब, आपके दोस्त सन्नाटा को आदमखोरों ने मार दिया जंगल में। हेलो गुरु भाई, क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं भाई, नल्ले हैं और क्या कर सकते हैं। घर से स्कूल, स्कूल से घर, बच्चों को लेके जाते हैं वैन से। यही बचा है जिंदगी में। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। चलो भाई, स्कूल की छुट्टी हो गई, मैं निकलता हूँ। भाई। और भाई क्या हाल है? सब बढ़िया? क्या हुआ भाई, आज थोड़े मुरझे मुरझे से लग रहे हो? कुछ नहीं भाई, आज मुझे मेरे दोस्त की याद आ गई। क्यों, अब बात नहीं होती? नहीं। एक बात बोलूं भाई, किसी से नाराज़गी नहीं रखनी चाहिए। हमें नहीं पता किसके साथ कब हमारा आखिरी दिन हो, इसलिए हमें सब कुछ भूलकर रिश्ते को बनाए रखना चाहिए। अरे पागल, मैं मजाक कर रहा था। सच्चे दोस्तों से कभी दोस्ती नहीं टूटती, वो हमारे पुत्र समान होते हैं। अरे भाई, अरे भाई, स्कूल की छुट्टी हो गई। चलो अब एक काम करो, अमन प्रताप को पता लगाओ।
भाई ये तो कोई कोटी बंगले वाले लग रहे हैं। पैसा भी तो मोटा मिलेगा, चलो जाओ जल्दी। ये जो बच्चे आ रहे हैं इनसे ही पूछता हूँ अमन प्रताप कौन है। रुको रुको रुको, ओए सुन। भैया आप अमन प्रताप को जानते हो क्या? मैं ही हूँ अमन प्रताप। पिंकी! अब हमें मानने के लिए लेडीज लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। रुक तो जा बेटा, देख तो ले हमारी पिंकी। बुलाओ तो फिर तुम्हारी पिंकी को जल्दी। अरे पिंकी जल्दी निकल। का किलकिल हो रही। अरे इसको जल्दी जाके पकड़ो। यही है क्या पिंकी? अरे पिंकी भैया कहाँ ले जा रहे हैं? अरे सुनो सही। अरे पिंकी भैया ये तो गलत बात है, लड़के को लेडीज का नाम दे के ले आए। अरे पिंकी भैया, अरे 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 सुनो तो। अरे भैया, अरे सुन तो लो। अरे भैया सुनो तो सही यार, मुझे भी ले चलो यार। अरे मुझे भी किडनैप कर लो यार, सुनो तो सही भैया, मुझे भी ले चलो यार। तेरे चाचा की बारात में जा रहे हैं तो तुझे भी ले चले। हट। मैं कहाँ हूँ? सरप्राइज मेरे पुत्र, तुम्हारा किडनैप हो चुका है। चलो तुम्हारे पापा को कॉल किया जाए। पापा? हेलो, हाँ आप अमन प्रताप के पापा जी बोल रहे हैं? हाँ हम ये कह रहे थे आपके पुत्र का किडनैप हो चुका है। हैं? तो मैं क्या करूं? तो हम ये बोल रहे हैं आप 10 पेटी हमारे यहाँ भिजवा दें। एक काम करो, 10 पेटी हमारे इधर भेज दो और तुम ही उसे ले जाओ। हैं? अरे पापा, अरे पापा क्या कह रहे हो पापा? भाई मैं समझता था कि मेरी जिंदगी खराब है। भाई मेरी जिंदगी से ज्यादा तो तेरी जिंदगी खराब है यार। चल कोई ना भाई, तू चला जा। जाऊं? चल जा। खाना वाना खाइयो घर जाकर। आज भी बोनी नहीं हो पाई। कैसे दबदबा बढ़ेगा मेरा? अरे भाई तुम कहाँ गए थे? घूम फिर के वापस यहीं तो आ गए। रू गई थी उनकी काब जब उनने नाम सुना था अमन प्रताप। और तू यहाँ क्या कर रहा था? अरे मैं तो मेरी क्रश का इंतजार कर रहा था। अब तो घर जाऊंगा, दाल चावल खाऊंगा, नींबू डाल। भाई भाई आपका पान। भाई एक बात बताओ, जब आप डॉक्टर हो तो ऐसे नल्लों की तरह हॉस्पिटल के बाहर क्यों बैठते हो? अबे हमसे ऑपरेशन करते हैं। ओ भाई, ये आपने ईयरफोन कहाँ से लिए? ईयरफोन है? ये है टेलीस्कोप। क्या? टेलीस्कोप। वाह भाई, इसी बात पे एक शायरी हो जाए भाई। उसने कहा मत देख मेरे सपने, इतनी तेरी औकात नहीं। वाह। उसने कहा मत देख मेरे सपने, इतनी तेरी औकात नहीं। हमने भी मुस्कुरा कर कह दिया आना है तो हकीकत में आ, सपनों में तो तेरी भी औकात नहीं। वाह भाई, मजा आ गया।
जी मैडम। तुमको मैंने कोट ड्राई क्लीन के लिए भिजवाया था, पहन के क्यों घूम रहे हो? माफ कीजिए मैडम। सॉरी मैडम। स्टेथोस्कोप दो। है जी? स्टेथोस्कोप। मेरे पास तो एक टेलीस्कोप है, चाहिए हो तो। पहले पान थूको, और पता नहीं कंपाउंडर भी किसने बना दिया। मैडम हीरोगिरी फूफू करने में नहीं, टूटू करने में। फालतू की बकवास बंद करो और जाओ, वो पोस्टमार्टम हो गया, उन्हें घर लेके जाओ। ओके मैडम। क्या हुआ भाई, ऐसे बात क्यों कर रही थी? अबे नई कंपाउंडर आई है, कह रही थी कि टेलीस्कोप और को दे दो, हमने कहा ले लो। अच्छा ठीक है भाई। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर। जाते जाते एक चीज और सुन लो। 2 दिन के प्यार के लिए माँ बाप का दिल नहीं दुखाते, बिना सरकारी नौकरी के घर पर रिश्ते नहीं आते। वाह भाई। हे भगवान, तुम्हारी कैसी अपरम लीला। राम राम राम। क्या हो गया भाई साहब, कैसे मौत हो गई इनकी? कुछ नहीं, कंपाउंडर थे, कुछ लोग गुंडे हॉस्पिटल में आके गोली मार गए। आपको क्या हुआ भाई साहब, आप भी कंपाउंडर हो क्या? नहीं नहीं भैया, हम तो एम्बुलेंस चलाते हैं, बैठो जल्दी। जीता था जिसके लिए मैं मरता था, वो एक लौंडिया थी जिसे मैं प्यार करता था। का भैया ठीक हो अब तुम? का बताएं भैया, भौर आ गए जब से वो आदमखोर को खून में देखो हुआ है। हमारी तो सुन के ही रूह कांप गई थी। हमने तो साक्षात देखो यार। चलो अब रात को ना निकलियो। अब तो हमें कोई माल गुटका भी दे तो अभी ना निकाले हम। और सरपंच साहब के तक अड़ गए। बेकचू काम से शेर गए, कल आएंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। जो कौन आ गया? आज गर्मी आगो सलाम। जक आने की एक आंख देख के ऐसा लगत कि जाकी दूसरी लाइट भी फोड़ दूं, सुई सपुई अंध हो जाए। हमें तो जो या लगत भैया, गांव में जी का जुबीरो जो या करवा रहा हो। हमें भी ऐसा ही लगत भैया। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। चलो अब रात के जंगल में ना जाइयो। ना ना भैया, हम नहीं निकल रहे अब। चलो हम चलते हैं। हाँ, जीता था जिसके लिए। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी न हो। सरप्राइज सरप्राइज सरियों, द कंपाउंडर इज बैक। अबे रुद्र पागल है क्या, अभी किसी को गोली लग जाती तो क्या, एम्बुलेंस से आया हूँ, ले जाता अस्पताल। बात तो सही है तेरी, चल सट्टा मारने चले। सुट्टे को और लड़की के मैसेज को कभी इग्नोर नहीं करते, चल। अबे गुरु कौन सी पीगा? गोल्ड फ्लैग। अरे अंकल जी, एक गोल्ड दे देना। क्यों रे बड़े बाल वाले, तू चेला 10 का लौंडा है ना? हाँ हूँ तो। चेला दास, उसका नंबर है शायद मेरे पास। अरे अंकल जी, कैसी गंदी गंदी चीज दे रहे हो? मैंने गोल्ड दूध की थैली मांगी थी। गोल्ड दूध की थैली वो तो नहीं है बेटा मेरे पास। चेला दास। अरे रुद्र, ये तो पहचान के निकले, चल कल्टी मार ले। अरे गुरु बच गए आज तो। हाँ यार।
अगर वो मेरे बाप को बता देता तो घर जाके मेरी पॉलिश हो जाती। चल कोई बात नहीं। सुट्टा तो मार ही नहीं पाया यार। अरे अरे भैया ये क्या कर रहे हो? यहाँ साइड में जाओ नक्शा लेके। ओ भाई ये किस चीज का नक्शा है? खजाने का। किसका? हमारे अन्ना का। वही अन्ना? हाँ वही अन्ना। चल भाई चलते हैं, बहुत दिनों से कहीं भी नहीं है। चलो तो भैया। चलो ठीक है। रुद्र जो तूने आईफोन लिया था वो कहाँ गया? अरे यार वो मैं उसकी किस्त नहीं भर पाया था तो वो दुकान वाला फोन भी ले गया और मेरी पॉलिश भी कर गया। अबे जब तेरी बस की नहीं थी फिर तूने क्यों लिया? अरे वो मुझे मेरा सेल्फी डालनी थी और पीला फिल्टर डालकर लड़कियों को इम्प्रेस करना था। अबे भाई अन्ना के यहाँ गए। बहुत टाइम बाद आ रहे यार। चुप रहो, आ गया अन्ने का अड्डा। चुप रहो, चलो यहाँ। अरे वहां से नहीं, यहाँ से चलो। क्यों भाई वहाँ कांटे हैं क्या? तुम दोनों चुप रहना, मैं बात करूंगा। अन्ना को बुलाओ। हेलो अन्ना, आपसे कोई मिलने आया है। सुमित? ये सुमित नहीं, ये छोटे अन्ना है। तूने कभी बताया नहीं? तूने कभी पूछा ही नहीं। बड़े अन्ना को बुलाओ। अन्ना! लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी। अन्ना मजा आ गया एकदम, एक बार और करके बता दो। नशा नहीं है, समझाए क्या? खोटा है क्या ये? माफ कीजिए अन्ना। लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। तो अन्ना ये बात सच है, ये नक्शा खजाने का है? कोहली की कवर ड्राइव और अन्ने के खजाने का नक्शा कभी गलत नहीं होता। अन्ना एक बात बताओ, दूल्हे के साथ बारात में घोड़ा रहता है या घोड़ी? अरे हमें क्या पता घोड़ा रहता है घोड़ी? नक्शे की बात करने आए हो तो नक्शे पे ध्यान दो ना। अरे तुम सब लोग खजाना तो निकाल लोगे ना? अन्ना आप टेंशन मत लो, अब ये खजाना हमारा हुआ। चलो निकलो। अरे जंगल जंगल बात चली है, पता चला है अन्ना। अरे लुंगी पहन के अन्ना निकला है, अन्ना निकला है। अरे वहां मत जाओ, यहाँ से चलो। क्यों भाई वहाँ फिर से काटे हैं क्या? हाँ। ओ लाल बूसट वाले भैया, नक्शा उसे दे दो। चल रुद्र। मैं तुम्हारे साथ जा क्या करूँगा? मेरा काम तो हो गया, मैं जाऊँ अन्ना के पास। अब तो खजाना हमारा है, हमारा है।
नक्शा तो मिल ही गया है, बस अब कल सुबह खजाना ढूंढने जाएंगे। चल भाई जल्दी सो जाते हैं। भाई मेरे को तो नींद ही नहीं आएगी आज पूरी रात। अब माला बाल जो होने वाले हैं। चल भाई स्नैप डाल दूं? हाँ स्नैप भी डाल दो और एक TDM का मैच भी खेल लेते हैं। चल चल Shining in the sun, sunlight upon the ocean. Come and feel me, come and feel me. वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में। काय फब्बारा कहाँ जा रहे हो? अरे भैया अजगर भैया ने बोलिए फाटक पार करके जंगल में से आम लेके आने हैं। पगला गाँव का? अरे भैया पगला मगला काहे गए, तुम चल रहे का? ना ना भैया हम ना जाए कभी, तुम ही जाओ। तुम जाओ चाहे मत जाओ, हम तो जा रहे हैं, हमें आम खाने। हमें तो लग रहा हो आज तो जो भी गाओ। अक्सर ही चाहत के हाँ सपने सजोता था पहले भी रातों। बचाओ 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 बचाओ। जो ये आम को पेड़ है का? कौन हो तुम? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नहीं नहीं नहीं। तेरी चुनरी लिपट लिपट कर पागल मुझे बनाए, पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए, जाने तमन्ना करना ऐसे सितम। काय चच्चा शहर से कब आ गए? रात के आ गए थे, काम आ तो जिसे ही गए थे शहर। पहले बाद हमको सन्नाटा चटका दो तो, और अब्बा फुब्बारे भी चटका दो। अच्छा हैं? राम राम राम। तुम भी शहर से जल्दी आ जाओ करे, नहीं कौन उधर तुम्हें भी चटका दें। पागल पागल हो का कर लिया यहाँ से बस। जा रहा है फिर तेरी बौरी से कहने लगे मुँह से बब्बा कहाँ गओ, चुनर चुनर चुन चुनर चुनर चुन। अबे गुरु जल्दी यार, लेट हो रहा है बे।
एक्स्ट्रा रख लिया? वो तो मैं भूल गया। अबे तेरी सेटिंग से मिलने जा रहे हैं या खजाना ढूंढने जा रहे हैं? जल्दी लेके आ। अबे गेट लगा के आना। चलो। अबे पेट्रोल डलवाया था? हाँ डलवाया था। कितने का? 30 रुपए का। अबे जब तुझे पटा खजाना ढूंढने जा रहा था 30 का क्यों डलवाया? अबे तूने पेट्रोल डलवाने का बोला तो ये नहीं बताया कितने का डलवाना है। चल अब धक्का दे। मैं नहीं दे रहा। धक्का दे। मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए दिल पे सवाल है जीना फिलहाल है खाना बदोशियों पे ही जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए अरे भैया। कौन मैं? हाँ आप ही। लगता है भाई साहब लाल को पौवा पी के यहाँ पलटन है। अरे भैया हमें इस रास्ते पे जाना है, कहाँ से जाएंगे? इधर देव पकड़ो जाए मुँह नहीं है पता। फिर सरपंच साहब जरूर बता देंगे। वो कहाँ मिलेंगे? जाना है तो मुझे भी सरपंच साहब का है। एक काम कर रहा हूँ इन्हें गलत रास्ता बता दे रहा हूँ जी मुँह से पूछेंगे तो मेरी भी जावे की जुगाड़ हो जी है। यहाँ से तुम सीधे जाइयो वहाँ एक छेड़ी पड़ेगी वहाँ में अंदर चले जाइयो वहाँ हो जाएगा दी एंड फिर वापस रोड पे आ जाइयो। अरे भैया जब हमें रोड पे आना है तो हम छड़ी क्यों जाए? हाँ बताओ क्यों जाए? तो एक काम करो वहाँ मत जाइए तुम जहाँ से तुम जाइयो सीधे वहाँ पड़ेगी एक पुलिया पुलिया में होंगे 2 रास्ते भी 2 रास्ते में मत जाइए तुम पुलिया के नीचे से जाइयो वहाँ पड़ेगी एक नदी है नदी पार करके वहीं बरिए तरह बैठे होंगे सरपंच साहब। नहीं समझ पा रहे ना नहीं समझ पा रहे ना मैं कब काम में आया हूँ। भाई साहब बड़े सज्जन आदमी है। बड़े बाल वाले भैया जैसा रखियो। आओ चलो। तुमने जब डुगडुगी क्या रुपया की लाई थी? बड़े भाई तुम्हारे 4 स्प्लेंडर आ जाएंगी इसमें। वो तो हमारी स्प्लेंडर ही उम्दा है।
ये जहाँ है ना ताड़ी करो, वहाँ ताड़ी करो नहीं, अभी यार सरपंच साहब चल रहे हैं। अच्छा पीछे है। हाँ पीछे। क्या बात है सरपंच साहब, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो तुम। हैंडसम नहीं, वो हैंडसम होता है। अच्छा सरपंच साहब ने आज दाढ़ी बनवाई है। जो भी हो सरपंच साहब, आज तुम बड़े हैंडसम लग रहे हो। समस्या बताओ तुम। समस्या मेरी नहीं, जी दोइयों की है। जी तुम्हारा पद पूछ रहे थे, मैंने ले आओ। सरपंच साहब जी, हमें इस रास्ते पे जाना है, कहाँ से जाएंगे? ये रास्ता तो जंगल की ओर जाता है और आज अमावस की रात है, तो आप लोग आज रात ही रुक जाओ अनगिनत स्टार होटल में, कल सुबह निकल जाना। जाओ मैनेजर को बुला लेना, वो इन दोनों को होटल ले जाएगा। तुम दोनों करते क्या हो वैसे? सरपंच साहब जी, मैं तो हूँ नल्ला, ये अच्छी शायरी सुनाता है। अरे सुनाते सरपंच साहब को। चल ठीक है। जो हो तो हंसाए, ना हो तो रुलाए, जो हो तो हंसाए, ना हो तो रुलाए, यारी इश्क से बढ़ के पर कोई समझ न पाए। सरपंच साहब है, सरपंच साहब कोई बुला रहा हूँ। चलो मैं चलता हूँ। चलो ठीक है। ठीक है सरपंच साहब, आओ बैठे। सरपंच साहब जी का नेचर बड़ा अच्छा है। शहर से तुम दोनों यहाँ आए हो? हाँ, वैसे आप कौन हो? मैं मैनेजर। ओ अच्छा, आप ही हो? हाँ, अनगिनत स्टार होटल का मैनेजर। अच्छा ठीक है। चलो जल्दी 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 पाँव चलाओ, रात हो रही है फिर। गुरु लगता है नई नई होटल खुली है। एक बात बताओ मिस्टर, वहाँ गेट तो था ही नहीं, फिर आप क्या कर रहे थे? अरे बेटा, गेट को चोर ले गए तो हमें फील लेके खोलना पड़ता है। वो सब छोड़िए, वैसे आपका नाम क्या है मिस्टर? माई सेल्फ गुल्लू, गुल्लू पाठक। वैसे एक बात बोलूं भाई साहब, आपका नेम बहुत फनी है। ए सुनो बे, हंसना वसना नहीं है ज़्यादा। ये बेड है, यहाँ सो जाओ चुपचाप, और अगर दूध पीना हो तो बाहर भैंस बंदी है, दूध निकालना और पी लेना, और अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बिल्कुल मत बुलाना। इधर आओ, अगर प्यार से गुल्लू बोलोगे तो आ जाऊँगा। ठीक है ठीक है। अब मैं चलता हूँ। बाय सर। 80,000 के शूज हैं। अबे 350 के हैं, मुझे तो मत बता कम से कम। और सुन, शौक सुंगरा। पागल हो रहा, कैसी गंदी गंदी बता रहा हूँ। अच्छा बेटे, 1 महीने पहले मेरे कमरे में आया था कि सॉक्स दे दे सूंघने। तो मला गुटखा खा लिया था, चढ़ गया था मुझे इसलिए। मला गुटखा की आदत ही बेकार। तू तो जैसे खाता ही नहीं है। गुरु ना मनगनत स्टार होटल सोला लो, आके पलंग पे रहे। जाके सोवे मिल लो। सही है, सो जा। भैया भैया, मेरे पापा को कुछ हो गया है, जल्दी आओ ना। कब तक आओगे भैया आप? अरे यार, ये तो फिर से वही आवाजें आने लगी। क्या करूं? गुरु को जगाऊं? एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, तो मुझे जल्दी से घर लेकर आओ ना। अरे यार, ये तो वही आवाजें हैं जो पहले आती थी। क्या करूं? रुद्र को जगाऊं? अरे यार, चलो सो जाता हूँ।
भैया मेरा भैया बेटा मेरे अभी तक पापा नहीं को कुछ हो गया है, जल्दी आओ ना। भाई मुझे फिर से वैसी आवाज सुनाई दे रही है जैसी पहले देती थी। मुझे भी भाई गुल्लू को बुलाना पड़ेगा। गुल्लू गुल्लू गुल्लू। गुरु ये गुल्लू आता क्यों नहीं है? दूध लाने गया होगा अपने लिए भैंस का। गरम ले आया ताता ताता। क्या हो गया? गुल्लू हमें अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। इसका तो सिर्फ एक ही उपाय है। हमारे गांव में सिर्फ एक ही बाबा है। कौन? थर्रा बाबा। तो बुलाओ जल्दी। जल्दी बुलाओ। एक काम करो, तुम दोनों ऊपर पहुंचो, मैं उन्हें फोन करके ऊपर ही भिजवा रहा हूँ। ठीक है। मुझे उठा लेना मेरा। ठीक है। जल्दी से हट जाओ, बाबा आ रहे हैं। अरे ये तो अपने अन्ना है। नहीं है। अरे अपने ही अन्ना है। नहीं है। अरे पूछना। अन्ना आप? जिस तरह सड़क डलने के बाद पाइपलाइन डलना जरूरी है, उसी तरह रात 8 के बाद अन्ना का तांत्रिक बनना जरूरी है। तुम दोनों तो खजाना ढूंढने निकले थे, मिल गया खजाना? अन्ना वो हमको पहले जैसी आवाजें आती थी फिर से आने लगी। किसी ने हमारा धागा काट दिया। चलो करते हैं हम तुम्हारी समस्या का समाधान। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय भिक्षितम। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय भिक्षितम। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय भिक्षितम। बन्नी लेके आओ। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय भिक्षितम। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय भिक्षितम। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय भिक्षितम। आत्माएं आ रही हैं, दूर हो जाओ। तुम क्यों इन दोनों को परेशान कर रहे हो? हम किसी को परेशान करना नहीं चाहते।
आप हमें मुक्त कर दीजिए। बाबा मुझे मुक्त कर दो। बाबा रुक जाओ। हम जानना चाहते हैं कि हमने ऐसा क्या किया कि ये लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। हाँ, हम जानना चाहते हैं कि इसके पीछे का क्या राज है। तुम सुनाओ, क्यों भटक रहे हो तुम दोनों आत्माओं जैसे? इसकी वजह से मैंने अपने पिता को खोया है और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है। मैं बताता हूँ आपको अपनी कहानी। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं हुआ बेटा। पापा पापा क्या हुआ पापा? पापा पापा क्या हुआ आपको पापा? एम्बुलेंस को फोन लगा। बाबू आज तुम लाल फिराक में बहुत ही सुंदर लग रही हो। बाय गॉड। ये किसका कॉल आ रहा है? हेलो 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 एम्बुलेंस, मेरे पापा को कुछ हो गया है, जल्दी आओ। कहाँ आना है? वार्ड नंबर 10 मकान नंबर 11, जल्दी आओ। हाँ हाँ बाबू। पिता से है नाम तेरा, पिता पहचान तेरी, जिए जिस सहारे पे तू, पिता से वो सांस मिली है पिता रब तेरा, ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। ओ ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। सब है रब है तू ही सब है। पिता का मोल है क्या, पास रह के जाना नहीं, प्यार पिता से करें ये कह न पाए। पिता की अहमियत उनके जाने के बाद ही पता चलती है। अगर उस दिन वो कंपाउंडर सही समय पर आ जाता तो मेरे पिता मेरे साथ होते। ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है। फिर से आ गया। अरे आ ही रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ। पीपी की आवाज आ रही? और मैं भी जिंदा होता। बाबा मैं बताती हूँ इसने मेरे साथ और मेरे बच्चे के साथ क्या किया। चल बेटा, अपनी मम्मी का नंबर दो। बेटा डरो नहीं, ये खिलौना है। 6 7 2 4 5 1 4 2 4 2। मुझे मरवा लो।
हेलो, हेलो, आपका बेटा हमारे कब्जे में है। कौन हो तुम? रुको, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। बेटा, अपनी मम्मी को हाय बोलो। मम्मी मुझे बचा लो, मेरे भैया ने मुझे उठा लिया। मम्मी प्लीज मुझे बचा। डुग्गू, तुम कौन हो? डुग्गू तुम्हारे पास कैसे आया? अगर आपको अपना डुग्गू सही सलामत चाहिए तो आज शाम 5 बजे 10 लाख रुपए लेके स्टेशन के पास वाली मील के ऊपर आ जाना। डुग्गू को कुछ मत करना प्लीज, डुग्गू को कुछ मत करना। डुग्गू के पापा अभी घर पर नहीं है, मैं 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी? मुझे कुछ मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है, वरना मैं आपके मैं डुग्गू को कुछ मत करना प्लीज। मार दूंगा। मैंने बोला ना, मैं गोली मार दूंगा। डुग्गू! अबे इसमें गोली कहाँ से आई? अबे भाग बे। जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी माँ, ओ माँ। जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी। एक छोटी सी फूंक से तेरी सभी दर्द मेरे होते थे गुम। आज भी कोई चोट लगे तो याद आती हो, याद आती हो तुम। आज की मेरी आँख भरे तो याद आती हो, याद आती हो मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। हमें नहीं पता था कि हमने इतनी बड़ी गलती की है। हमारी वजह से किसी की जान गई है। इस काम के लिए आप हमें मार दीजिए, मार दीजिए। मैं भी एक माँ हूँ, माँ के दर्द को अच्छे से समझती हूँ। मैंने इन दोनों को माफ किया। बाबा मुझे मुक्त कर दो। पहले तू जा। अब तू जा। ऐसे तो तुमने ढूंढ दिया खजाना। चलो नीचे, आता हूं मैं तुम्हारे साथ खजाना ढूंढवाने। खजाना ढूंढेंगे मेरे बिना। चलो जल्दी ये लाइट पकड़ो, खजाना ढूंढने चलना है। बैग और नक्शा मुझे दे दो। लो पकड़ो ये लाइट, दो जल्दी। अब अपन यहां से शुरुआत करते हैं। चलो मेरे पीछे चलो, तुम इस साइड आओ। अब अपन को 8 किलोमीटर और जाना है। चलो। आओ मेरे YouTube पे देखना, जल्दी से डांस करो। ये क्या हो रहा है?
बचाओ। बाबा ठीक तो ना? चलो जल्दी चलो। क्या हो रहा है? रुक जाओ। अब यहाँ से अपना सफर बिल्कुल सीधा है। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे। ओ, 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 इलाही मेरा जी आए आए। तुम लोग लाइट यहाँ रख दो। यही है वो मंदिर। आज रात को हम यहीं आराम करेंगे और अपनी मंजिल इस मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर ही दूर है। और सूरज की पहली किरण के साथ हम खजाना ढूंढने निकल चलेंगे। तुम लोग जूते चप्पल उतार लो, मुंह हाथ धो के सो जाते हैं। सिर्फ 10 मीटर दूर है, चलो। यही है, खोदो इसे। वो रखा सामान। भाई ये जंगल में कैसे आए? अरे अपन को क्या मतलब, अपन को खजाने से मतलब। चल जल्दी आओ, खोदो जल्दी, खोदो। हवा क्यों चल रही है? बाबा ये हवा क्यों चल रही है? ये सब खजाने का कमाल है। खजाना?
अन्ना! हाँ मेरे छोटे भाई, ये पैसा, ये मोह, ये माया और किसी से प्यार बहुत गंदी चीज है। अगर इंसान को इसकी लत लग जाए तो ये अपने सगे रिश्तों को भी भुला देती है। अरे ओ सरपंच साहब, सरपंच साहब ये क्या चल रहा है? ये क्या हो रहा है अन्ना? ये तो अब अन्ना ही बताएंगे। तो ये कथा ऐसी है कि 4 महीने पहले अगर हमें इस नक्शे का खजाना चाहिए तो हमें 2 ऐसे लड़कों की आवश्यकता होगी जो कलंकित हों, जिनने अनजाने में किसी की जान ली हो। वही इस खजाने को छू सकते हैं। ऐसे लड़के कहां से लाएंगे हम? अन्ना, मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं रात को। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अन्ना, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। एक आप ही हो जो हमारी समस्याओं को दूर कर सकते हो। क्या समस्या है तुम दोनों की? मैं पहले एम्बुलेंस चलाता था और हॉस्पिटल में कंपाउंडर था। एक दिन एक लड़के का कॉल आया और उसके पापा को शायद कुछ हार्ट अटैक वगैरह आया था, तो मेरी लापरवाही की वजह से मैं वहाँ लेट पहुँचा तो उसके पिता की मेरे सामने मृत्यु हो गई थी। तो उस लड़के की आवाज़ मुझे सुनाई देती है। अच्छा, और तुम्हारी क्या दिक्कत है? एक बार मैंने एक बच्चे की किडनैपिंग की थी तो गलती से मेरे हाथों उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसकी मम्मी की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई देती है। बहुत सही जगह आए हो तुम दोनों। अब मैं तुम्हें एक दिव्य धागा दूंगा जिससे ये सब कुछ दूर हो जाएगा, लेकिन अगर वो धागा खुल गया तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। हाथ आगे करो। अरे एक एक करके करो। अरे एक कोई करो पहले। और अगर ये धागा खुला तो वो समस्या फिर से शुरू हो जाएगी। मेरी नजर में है ऐसे 2 लड़के, अभी कुछ दिन पहले ही आए थे। उनका केस भी ऐसे ही सेम था। तो खजाना हमारा हुआ। अब हम ऐसी साजिश करेंगे जिससे वो लोग हमारे लिए खजाना ढूंढ के लाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। क्या करेंगे हम? हमारा एक लड़का नक्शा लेके जाएगा और उनसे टकरा जाएगा, और जैसे ही वो टकराएगा एक लालची नक्शे पे झपट्टा मारेगा। फिर वो पूछेंगे कि ये नक्शा किसका है। फिर वो लड़का उन्हें मेरे अड्डे पे ले आएगा और मुझे भरोसा है कि वो दोनों खजाना ढूंढने निकल जाएंगे गांव की ओर। और फिर गांव में हमारा एक लड़का उन्हें मिलेगा और वो उन्हें आपके पास ले आएगा सरपंच साहब। फिर आप उन्हें मैनेजर के पास भेज देना और वो मैनेजर उनका धागा काट देगा। और जैसे ही वो धागा काटेगा आत्मा उनको फिर से दिखने लगेंगी और फिर मैं आकर उनकी आत्माओं को भगा दूंगा, जिससे मैं उनका पूरी तरीके से भरोसा जीत लूँगा और उनके साथ खजाना ढूंढने निकल जाऊंगा। फिर जैसे तैसे वो खजाना निकाल देंगे और ये खजाना हमारा हो जाएगा। तुम यहाँ आए नहीं हो, तुम्हें यहाँ लाया गया है। मुझे भी हिस्सा दो, मुझे इन दोनों को पालना है। अबे हम इनको हिस्सा देंगे जो इंसानों को खा जाते हैं, आदमखोर साले। हम बिल्कुल नहीं देंगे, कतई नहीं।
हम इंसान को मार देते हैं। सही कहा आपने, हम इंसान को मार देते हैं। पर कभी किसी ने यह जानने की कोशिश की कि क्यों हम इनको मार देते हैं, क्यों इनको काट देते हैं और क्यों इनका खून पी जाते हैं? मैं बताता हूं, हम दरिंदे क्यों हैं। अब सुनो हमारी कहानी। 8 साल पहले इस कलाई में राखी हुआ करती थी, उसको बांधने वाली हुआ करती थी। आज 8 साल से ये कलाई सूनी है। इन हाथों में दम तोड़ा था उसने। मेरे सामने कुछ लोगों ने मेरी बहन का बलात्कार कर दिया और उसे मार दिया और मेरे बड़े भाई की जबान काट दी और मैं कुछ भी ना कर सका। ना सरकार कुछ बोली, ना देश का कानून कुछ बोला। पर अब नहीं, अब हमें फर्क नहीं पड़ता। हम जिए हमारा अंजाम चाहे जो भी हो। अब जो भी बलात्कार करेगा हम उसे मार देंगे, काट देंगे, खा जाएंगे। अगर तुम में से कोई ये करेगा तो हम तुम लोगों को भी मार देंगे। अगर तुम्हारे जैसे भाई हर गली में हों तो बलात्कार की नौबत ही ना आए। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। सरपंच साहब, आप जाइए, गांव का विकास कीजिए। तुम लोग अपना हिस्सा लेके जाओ और तुम जाओ उनको वहां जाके पालो और तुम लोग का पैसा सब घर पहुंच जाएगा। चलो। अरे याद हमको चड्डे क्यों पहने हैं? अरे मैं भी तो पहना हूं। चलो 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 चलो। अरे खजाना उठा लिया ना? तो मैंने पहले ही उठा लिया। भाई, आप अनाथ बच्चों को उनकी माँ की कमी महसूस नहीं होने देते। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। अब यही मेरा काम है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की सेवा कर सकूं। इसी में मुझे सुकून मिलता है। साहब, जब से आपने ये फ्री 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा का काम शुरू किया है, इससे हमारे ज़िले में बहुत लोगों की जान बची है। अब ये तो मेरा फ़र्ज़ है। अब ये कार्य करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है तो मैं आगे भी ये कार्य करता रहूँगा और लोगों की सेवा करता रहूँगा। भाई, आप ऐसे ही बच्चों की सेवा करते रहो। मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। हेलो हेलो गुरु। हाँ जी। आज शाम 4 बजे बेतवा पुल के पास मिलना। ठीक है, मैं आ जाऊँगा शाम को। और रुद्र को भी लेके आना। शाम को रुद्र को और बता देता हूँ। हेलो रुद्र। हाँ गुरु भाई। कहाँ, ऑफिस पे है? चल ठीक है, मैं आता हूँ ऑफिस पे। ठीक है, बाय। मेरे पास तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। उससे भी 3 गुना ज्यादा खजाने वाला नक्शा। ओ, 3 गुना ज्यादा।
वैसे अन्य खजाने का सफर कहाँ से शुरू करेंगे हम? अब हमारे दूसरे खजाने का सफर नदी के उस पार से होगा। लगता है कल जो बड़े वाल वाला खजाना ढूंढने आया था वो सही में चेला दास का लौंडा था। चाचा, अजगर भैया ने बोली है रात में 8 के बाद एक और लड़का है वो जंगल में, भाई भी तुम। एक और बात बताओ चाचा, तुम जो तो खून पी तो फिर भी तुम्हें लगत कहाँ नहीं है? रुक जा, मैं तो बता रहा हूँ कहाँ नहीं लगे। रुद्र और गुरु की तरह सबको जिंदगी में 2 बार मौका नहीं मिलता। बेहतर यही है कि हम ऐसा कोई काम ना करें कि हमें उम्र भर पछताना पड़े। क्या कसूर था उस बेटे का जिसने एम्बुलेंस चालक की लापरवाही से अपने पिता को खो दिया। पिता का साया उसके जीवन से उठते ही उसने भी अपना जीवन समाप्त कर लिया। यदि उस एम्बुलेंस चालक ने अपनी जॉब ठीक से निभाई होती तो शायद एक परिवार बच जाता। क्या कसूर था उस मां का जिसने किडनैपिंग के जाल में फंसकर अपने मासूम बच्चे को खो दिया। रुद्र और गुरु ने जाने अनजाने ही सही गुनाह तो किया था, लेकिन उन्हें तो मौका मिल गया। हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता। आदमखोर कोई अपने मन से नहीं बनता। आदमखोर उसे बनाया उन शैतानों ने जो इंसान के लिबास में भेड़िए बनकर जी रहे हैं। क्या कसूर था उसकी बहन का? लड़की होने का गुनाह कब तक लड़कियों को मिलता रहेगा? यदि समय पर उसे न्याय मिल जाता तो क्या वो आदमखोर बनता? शायद नहीं। कड़वा है लेकिन समाज का ये भी एक सत्य है जिसे हर इंसान को, जिसे हर व्यक्ति को समझना होगा।